दोस्तों एक बात बताओ आप लोगों को, 2023 में जो 1 लाख रुपए के ऊपर के स्मार्टफोन्स थे ना, उनकी डिमांड 2022 के कंपैरिजन में डबल हो गई। और यहाँ पे मैं बात सिर्फ एप्पल के आईफोन की नहीं करना, आईफोन तो बिका है, लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरे ब्रांड थे 2023 के अंदर वो भी यहाँ पर कूदे, जैसे कि सैमसंग था, ओप्पो था, वन प्लस ने भी निकाला, टेक्नो जैसी कंपनी ने भी नहीं छोड़ा। और एक बात बता सकता हूँ, 2023 के अंदर ये जो ट्रेंड है ना और ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग है ना वो महंगे फोन के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। और हाँ, सबसे पहली बात एक क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, महंगे फोन से मेरा मतलब सिर्फ आईफोन ही नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल इन जनरल है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज भी ये प्लान बना रही है कि कैसे लोगों को एक महंगा फोन यहाँ पे बेचा जाए। क्योंकि एक जमाने में याद है आप लोगों को कि यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए के फोन हुआ करते थे, लोग 10 से 15,000 खरीदते थे। आज के समय में वो 20 से 25,000 की रेंज हो गई है। अब इसी रेंज को 25 से 30 खिसकाना है और कोशिश करनी है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 40-50 हजार रुपए के भी फोन यहाँ पे खरीदे। लेकिन सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या शिफ्ट हो रहा है कि लोग महंगे फोन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया में। देखो, सबसे पहला एक रीजन है वो है एस्पिरेशनल शिफ्ट। काफी सारे लोग महंगा फोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और इंडिया के अंदर अब जब धीरे धीरे EMI स्कीम वगैरह पॉपुलर हो गई है, इसका बेनिफिट काफी सारी कंपनीज ने उठाया अपने महंगे फोन को सेल करने के लिए। और इसी एस्पिरेशनल वाली थिंग के कारण जो आईफोन होता है वो यहाँ पे ज्यादा बिका है। देखो, आईफोन तो यहाँ पे बिकता रहेगा, नो डाउट। एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए आईफोन एक पिनाकल होता है जहाँ पे उसको पहुंचना है और वो उसका फोन उसे यूज करना है। इसीलिए आज के समय में जो आईफोन होता है वो ज्यादातर लोग यहाँ पे लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एस्पिरेशनल डिजायर प्रोडक्ट है। लेकिन बात है कि सिर्फ आईफोन तक की बात सीमित नहीं है, काफी सारे लोग बेटर टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं। खास तौर पे बात करें फोल्डेबल्स की, या फिर बात करें फ्लैगशिप प्रोसेसर की, या फिर बात करें एक बेहतरीन कैमरा वाला फोन यूज करने की। ये सारी चीजें जो रहती है ना, एक कंज्यूमर को ड्राइव कर रही है। इसके साथ ही एक बात मैंने देखी है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो कंज्यूमर होता है पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया। मतलब आपको एक बात बताओ, पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक लोग सबसे सस्ते में सबसे अच्छा फोन लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें ज्यादा पैसा देना ही नहीं है, हमें कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा फोन मिल जाए। याद है एक जमाने में Xiaomi, Realme यही करते थे, 10-15 हजार में जितनी चीजें डाल सकते थे सब डाल देते थे और लोगों के फोन लेना पसंद करते थे। आज के समय में क्या है कि वो कहता है कि यार मेरे को यार कम प्राइस में सेटिस्फाई नहीं होना, चलो थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दूंगा, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए यार, उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, गेम 24 घंटे खेल लूं, बैटरी अच्छी हो, डिस्प्ले बेटर हो। और यही जो डिमांड जब नॉर्मल कंज्यूमर की इंक्रीज हुई ना, इससे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर बना, और कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर बना कि उन्हें पहले से बेटर प्रोडक्ट रिलीज करना है। मतलब अब वो जमाना जा चुका है कि अब अगली इटरेशन जब आ रही है तो ऐसा लगता है कि पिछले वाले से डाउनग्रेड है। नहीं, अब हर बार जो नया फोन आ रहा है ना वो पिछली बार की तुलना में अपग्रेड लगना चाहिए। रेडमी नोट का एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पर रेडमी नोट के अंदर मेटल बिल्ड आती थी, नोट 7 ग्लास बिल्ड के साथ आया था, रेडमी नोट 10 के अंदर यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले आया था, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस अब जाके कर्व एमोलेड ला रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि लोगों की जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना तो कंपनी को भी उस हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि जहां पे आप खुद सोचिए कि एक टाइम पे लोगों को LCD डिस्प्ले चाहिए था, फिर एमोलेड चाहिए, अब कर्व डिस्प्ले चाहिए, तो कंपनी को भी उस हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताओ, कोई कंपनी ने अगर कंज्यूमर को सुनना छोड़ दिया ना, डेफिनेटली कोई दूसरी कंपनी आके उसका मार्केट यहाँ पर ले लेगी। और यही चीज यहाँ पर हो रही है, और इसी चक्कर में कंपनीज यहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि आज के समय में उन्हें एक ऐसे मोबाइल फोन को यहाँ पे बना पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है जिसके अंदर कम प्राइस में वो डाल दे। क्योंकि अब वो जब महंगे कंपोनेंट, महंगी चीजों के ऊपर जाएंगे, कीमत तो इंक्रीज होनी है। हालांकि 2023 और 2024 के बीच में डिफरेंस यहाँ पे बना देता हूँ, वो होगा हमारे बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट का। अब हालांकि इस चीज को ज्यादा लोग समझते नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात यह कि 2023 में क्या था कि काफी सारे कंपोनेंट की कीमत कम हो गई थी, और जिन जिन कंपनीज ने ज्यादा बल्क में कंपोनेंट को ऑर्डर कर दिया और अपने पास मंगा लिया, वो कंपनी आपको आगे चल के काफी अफोर्डेबल रेट में प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगी। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं BB के ग्रुप का। BB के ग्रुप ने स्नैपड्रैगन के काफी सारे प्रोसेसर को ऑलरेडी पहले खरीद लिए 8 Gen 3। खुद देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो iQOO 12 आया है वो आया है दिसंबर के अंदर, ये 2023 में। टेक्निकली वो 2024 का फ्लैगशिप फोन है, लेकिन उन्होंने 2023 में उसे रिलीज कर दिया क्योंकि उनके पास कंपोनेंट ज्यादा आ गए थे, पहले ही ऑर्डर दे दिया था, कम कीमत में आ गई थी चीजें, जिस कारण से वो एग्रेसिव प्राइस पर डिलीवर कर पाए। और ऐसे ही जिन कंपनीज के पास कंपोनेंट होंगे वो भी अपने फ्लैगशिप फोन्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे और उनकी प्राइसिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पता है, जो कंपनियां 2024 में कंपोनेंट वगैरह को खरीदेंगी तो उसके अंदर एक राइज आएगा, जिस कारण से अगर वो मोबाइल फोन को बनाएगी तो कीमतें यहाँ पे ज्यादा होंगी। तो कहने का मतलब ये कि कुछ कंपनियों के फोन आपको काफी अच्छे रेट के अंदर देखने को मिलेंगे, और कुछ कंपनियों के फोन ऐसा लगेगा यार कहां से यार ये ओवर प्राइस्ड आ गया। बिल्कुल यही कहानी यहाँ पर होने वाली है।
और आपको एक बात बता सकता हूँ, 2024 में ज्यादातर जो फोन लॉन्चेस है वो फर्स्ट हाफ के अंदर है। मई जून तक ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो अपने फोन को लॉन्च कर चुकी होंगी और अगस्त के बाद से आपको यहाँ पे ज्यादातर कंपनीज की सेल वगैरह देखने को मिलेगी, डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो हाँ, अगर आप कोई फोन लेने का सोच रहे हो 2024 में कि साल की शुरुआत में फोन आएंगे, देखो कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा फोन बेकार है, और जब सेकंड हाफ आएगा, तब जब फेस्टिव सीजन आता है, सेल सीजन आता है, तभी जाके फोन लो। ऊपर से बताने की जरूरत है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे EMI वाली स्कीम बहुत जबरदस्त तेजी से ग्रो करी है। 2023 में क्रेडिट कार्ड स्कीम, EMI या फिर नो कॉस्ट EMI, जिसके दम पे कंपनीज ने यहाँ पे फोन बेचे हैं। हालांकि इस वाली चीज को यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर कोई EMI पे जाके फोन ले, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बना जिससे लोग महंगे फोन को यहाँ पे खरीदते हैं। और ऊपर से मैं हर बार ये कहता हूँ कि महंगे फोन के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके बजट के अंदर भी अच्छे फोन मार्केट में मौजूद है। आज भी 20 से 25,000 30,000 रुपए के नीचे आपको ऐसे फोन मिल जाएंगे जो ज्यादातर काम वो कर सकते हैं जो आपके महंगे फोन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जबरदस्ती यहाँ पे महंगे फोन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पैसे भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपनी है वो मानने वाली नहीं है। आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अपने प्रीमियम फोन निकालेंगी और 2024 एक ऐसा साल होगा जहाँ पे हर एक कंपनी अपने फोल्डेबल के पीछे भागने वाली है। कुछ प्रेडिक्शंस बताता हूँ आप लोगों को। अब तक देखा है तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से अपन ने फोल्डेबल नहीं देखे, लेकिन हो सकता है कि वीवो, Xiaomi जैसी कंपनी भी अपने फोल्डेबल फोन्स को निकाले। यहाँ पे OnePlus जैसी कंपनी कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकती है, जैसे ओपन के साथ किया था, और इसी तरीके से अपने को प्रीमियम में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। वही बात करूं मैं अगर दूसरी छोटी कंपनीज की, जैसे टेक्नो जैसी कंपनी की, तो हो सकता है टेक्नो भी अपना एक और फोल्डेबल ले आए। लेकिन आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि टेक्नो कंपनी का फोल्डेबल खरीदता कौन है, लेकिन फिर भी वो कंपनी यहाँ पे निकालती रहती है। ऐसी बात करूं तो मोटोरोला के साथ देखा था कि 50,000 रुपए के ऊपर सीधे नॉर्मल फोन निकालने फोल्डेबल के पीछे है। तो कहने का मतलब है कि 2024 में हर दूसरी कंपनी फोल्डेबल निकालेगी, लेकिन ये देखने कि लोग उसे लेंगे कि नहीं लेंगे। अब 2024 ईयर डिसाइड करेगा कि आगे फ्यूचर फोल्डेबल का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां तो निकाल रही है, लेकिन क्या फोल्डेबल लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये एक सोचने वाली बात है इधर। इसी के साथ ही ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आज के समय में बजट फोन की सेल कब हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बजट फोन खत्म नहीं होंगे। 10,000 और उसके नीचे के फोन अभी भी जिंदा रह गए। इवन इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनीज है जो यहाँ पे 10,000 पे अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, और वो शायद आगे भी यहाँ पे करती रहेगी। बाकी ज्यादातर जो कंपनी है ना, वो आपको 20 से 30,000 रुपए के सेगमेंट में फाइट करते हुए देखने को मिलेगी। और आपको बता सकता हूँ इस साल 2024 में 30,000 रुपए के सेगमेंट के आसपास एक मेजर ईयर होगा कि लोग जहाँ पे 20-25,000 बात करते थे, आजकल लोग 30,000 रुपए के आसपास के फोन बहुत ज्यादा खरीदने वाले हैं, और ज्यादातर जो कंपनियां होंगी वो भी 30,000 रुपए के नीचे ही फोन यहाँ पे निकालने वाली है। बाय द वे, क्या आप लोग यहाँ पे नया फोन खरीदने वाले हो? क्या वो सस्ता होगा, प्रीमियम होगा? ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। और एक मेरी बात आप यहाँ पे देख लेना, अगर आपके करंटली जो फोन है अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है ना, तो आपको नए फोन पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप नए फोन पे अपग्रेड तभी कीजिए जब आपके पुराने फोन में कोई प्रॉब्लम है, एल्स नए फोन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी आप लोगों से एक एडवाइस होगी। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।